भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज हम सब भाव योगी संत के चरणों में, इनकी शरण में कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की प्यार भरी बधाई हो। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और कृष्ण ने अपनी छवि उनको दिखाई जिनके अंदर में भक्त का भाव हो, श्रद्धा हो, प्यार हो। हमारे मन में ये प्रश्न क्यों नहीं आता कि हम भी कृष्ण की बांसुरी सुन पाएं, कृष्ण की छवि देख पाएं? कब आएगा ये हमारे अंदर में भाव, कब उठेगा ये प्रश्न? और क्यों नहीं उठ पा रहा है? हम सत्संग करके भी हमारे अंदर में क्यों नहीं बन पा रहा है ये भाव? हमारे गुरुदेव भाव योगी संत ये तीनों भाव संजोए हुए हैं। भक्त का भाव बाबा के प्रति, गुरुदेव ही कृष्ण है लेकिन बाबा के प्रति भक्त का भाव है अभी भी। मेरा बाबा, मेरा बाबा। और गुरुदेव के हृदय में बाबा की छवि ही प्रतिष्ठित है। और बाबा और गुरुदेव के प्यारे भक्त, उन सब के अंदर गुरुदेव, हमारे इष्ट देव, राधा के भाव का प्रेम लिए हुए हैं। और आज हमारा बड़ा भाग्य, सौभाग्य है कि हम इष्ट देव के कृपा के सागर में, यानी भावों के सागर में बैठकर डुबकी लगाकर कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, जन्म सफल कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर भाव भक्त का होगा और जिज्ञासा जगेगी कि हम भी आज कृष्ण की बांसुरी सुने, तो गुरुदेव वही कृष्ण बन के हमें सुनाएंगे। इष्ट देव के भाव को, छवि को, प्रेम को हम ले पाएंगे, तब हम अनुभव कर पाएंगे कि इनसे ही प्राणी का जीवन सफल होता है। और सत्संग में बैठकर महसूस करो कि हम सराबोर हो रहे हैं गुरुदेव के भाव में, गुरुदेव की छवि निहारने में, गुरुदेव के प्रेम में डुबकी लगाने में। और कर रहे हैं गुरुदेव सराबोर, जिसका मन पहले से ही पवित्र है। आज जन्माष्टमी के ऊपर गुरुदेव के भावों के अनुसार जन्माष्टमी पाठ पढ़ाती है हमें। क्या? कि मित्र बनने के स्थान पर मित्र का धर्म निभाना है। बहुत मित्र बना लेते हैं,
लेकिन स्वार्थ के कारण उस मित्र को अधर्म की डगर पे छोड़ देते हैं और वो धड़ाम से गिर जाता है। कृष्ण भगवान ने क्या किया? सुदामा क्या मित्र बना तो निभाया मित्र का धर्म। ये नहीं कहा कि तू तो गरीब है, तू तो कंगाल है, धर्म निभाया। सुदामा ने बचपन में कहा कि कृष्ण तू तो इतना धनी है पर मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा मित्र मत बन। कहा मैंने मित्रता का हाथ बढ़ाया है तो मैं मित्रता का धर्म निभाऊंगा, और निभाया। और यही कहा सुदामा को कि तू इतना दुख क्यों पाया, तूने मेरे को कहा क्यों नहीं? मित्र कैसे नंगे पैर जा रहे हैं और सुदामा को अपनी बाहों में लेके रो रही हैं, रो रो के कांटे निकाल रहे हैं। मित्र का धर्म निभाया है। और हम तो रिश्तों को ही नहीं निभा पाते हैं। तो गरीबी कोई महत्व नहीं रखती है भगवान के सामने, जाति कोई महत्व नहीं रखती है भगवान के सामने। भगवान के सामने तो ये चाहिए दिल प्यार भरा, फिर तो भगवान अपने बराबर ही कर देते हैं। सुदामा को अपने बराबर ही कर दिया, तीनों लोगों का राज्य देने लग गए। भगवान कच्चे चावल खा रहे हैं और हम तो पके हुए चावल भी नहीं खाएंगे, जरा से कच्चे चावल ही छोड़ देंगे हम तो कि कच्चे हैं। अरे भगवान सुदामा के समझ के ही खा ले। भगवान ने किसी को ये नहीं क्या है बेकार है, और हम तो गुरुदेव के भक्त को ही दुत्कार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारा भाव सुंदर नहीं बना। मार्गदर्शक बनकर के मित्र को मार्गदर्शन करना है, किया कृष्ण भगवान ने। अर्जुन को कदम कदम पर बचाया, मार्गदर्शन किया उसका। और वही हमारे गुरुदेव, हमारे बाबा कृष्ण है, हमारा कदम कदम पे मार्गदर्शन करते हैं। पर हम नहीं समझ पाते हैं ज्ञानी बच्चे। तो गुरु के स्थान पर अपने मित्र के अंदर अज्ञानता का भाव नहीं आने पावे, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये स्थान गुरु की कृपा से सत्संग की बगिया के रूप में हमें मिला है। हमें सौरभ फैलानी है फूल बनकर के, ज्ञान की ही बातें करनी है, अज्ञानता की बातें नहीं। जैसे दुर्योधन के सामने सब अज्ञान की बातें कर रहे थे तो कृष्ण भगवान की बात नहीं लगी उसको। आज जन्माष्टमी पर हम प्रार्थना करें गुरुदेव से भक्ति की, कि हमें भक्ति की शक्ति दो, इतनी भक्ति दो कि हम हरे भरे रहें, और गुरुदेव की छवि निहारने की प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम आपकी छवि निहारें, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, कभी प्रियतम के रूप में। सोचो आप कि जो सबको जगाता है उसे माँ यशोदा जगा रही है कि उठ लल्ला सवेरा हो गया, कलेवा कर ले, तेरे दोस्त आ गए। कितना बड़ा भाग्य है। वही कृष्ण हमें जगा रहा है जो सबको जगाता है, और हमें भी जो हमारे संपर्क में उन्हें जगाना है। अज्ञानता का भाव बिल्कुल भी मत आने देना अपने सत्संगी भाई बहनों के अंदर। तीसरी प्रार्थना कि हम प्रेम का भाव भर पाए सत्संगी भाई बहनों में।
जन्माष्टमी के दिन हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना? पहली क्या प्रार्थना थी? पहली प्रार्थना जगाने की नहीं थी प्रार्थना, भक्ति की, गुरुदेव की छवि निहारने की, और प्रेम का भाव सत्संगी भाई बहनों में भर पाए। ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए आज। कृष्ण का तो यही भाव, गुरु ही कृष्ण है, गुरु ही राम है। और हमें शिक्षा लेनी है आज के इस प्रवचन से, भाव लेना है, सत्संग करना है, सत्संग फैलाना है, सत्संग बढ़ाना है, किसी में भी कमियां नहीं देखनी है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांत।